गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आइए हम लोग लीगल चर्चा में आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक बेस्ड ऑन द क्वेरीज ऑफ द यूज़र, हमारे यूज़र के जो सवाल है उस सवाल के जवाब देते हुए आज का चर्चा जो है उसी सवाल के जवाब के इर्द गिर्द घूमते रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सवाल क्या है। यूजर्स के सवाल है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल हम लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है स्टैट्यूट में या हमारे सीआरपीसी या बीएनएसएस में, तो फिर हम लोग क्यों नहीं करते? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 438 में एग्जैक्टली क्या कहा गया है। तो आप सब जानते हैं कि सेक्शन 438 एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, जिसको हम लोग वेल नोन एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जानते हैं, वही अब जो अभी हमारे बीएनएसएस आया है, तो बीएनएसएस में आप जो है 482 आप उस पर सेम लैंग्वेज आप पाएंगे एप्रीहेंडिंग अरेस्ट के बारे में। तो हम लोग जो सीआरपीसी की लैंग्वेज है 438 का, उसको देखते हैं कि क्या कहा गया है। वेयर एनी पर्सन टू बिलीव दैट he may be arrested on question of having committed non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Sessions. Very important, friends. The High Court or the Court of Session, High Court or Court of the Session, for a direction under this section, that in the event of such arrest he shall be released on bail, and that court may after taking into considerations inter alia the following factors. कुछ फैक्टर्स इसमें दिया गया है। तो जब किसी सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, दोनों, पहले हाई कोर्ट का हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, इसका मतलब स्पष्ट है जो सवाल का जवाब कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 438 हाई कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। अब इसको जो कंसीडर किया जाएगा, कौन कौन से कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग ओवरलुक करते हैं। अब दूसरा जो सवाल का जो दूसरा पार्ट है, वो पार्ट है तो फिर हम लोग क्यों फाइल नहीं करते? हम लोग जो एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में क्यों नहीं फाइल करते? इसका पीछे की कारण जो है, हमारे झारखंड हाई कोर्ट रूल्स, तो हमारे झारखंड हाई कोर्ट्स की रूल में एक रूल बनाया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल को सबसे पहले सेशन कोर्ट या रिलेवेंट लोअर कोर्ट में आपको डालना है, फिर आपको जो है हाई कोर्ट आना है। आप बाईपास करके, यानी आप लोअर कोर्ट, रिलेवेंट लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट को बाईपास करके डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं आ सकते। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि हमारे झारखंड हाई कोर्ट रूल्स की जो लैंग्वेज है वो क्या है। No application for grant of anticipatory bail or regular bail under any provision of law shall lie unless a notice in advance has been served upon the Advocate General or some other officials appointed in this behalf at least 24 hours before time of filing. तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे झारखंड हाई कोर्ट्स रूल्स स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है
कि कोई भी एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल, कोई भी एप्लीकेशन जो एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल ग्रांट के लिए डाला जाए under the provision of law shall lie unless a notice in advance has been served upon the Advocate General or some other officer appointed in this behalf at least 24 hours before the time of filing. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे झारखंड हाईकोर्ट का रूल है, डायरेक्टली ये नहीं कहा, अगर डायरेक्टली कहता कि यहाँ फाइल नहीं हो सकता तो फिर कोई स्टैट्यूट या क्रिमिनल प्रोसीड्यूर जो है वो अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप तभी कर सकते हैं जब कम से कम 24 आवर, फाइलिंग के 24 आवर्स पहले आप एडवोकेट जनरल को या कोई दूसरे संबंधित ऑफिसर जो इस मैटर को डील करते हैं, यानी वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है, उस ऑफिसर को जो है आपको नोटिस देना होगा। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल डायरेक्टली या रेगुलर बेल डायरेक्टली हाईकोर्ट में फाइल करना चाहते हैं तो फाइल करने के कम से कम 24 घंटा पहले आपको एडवोकेट जनरल को या फिर जो है अदर कोई ऑफिसर्स अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, इस संबंध में किसी ऐसे ऑफिसर को जो अपॉइंट किया गया है उसको नोटिस देना जरूरी है। अगर आप नोटिस देकर, आप नोटिस देने के बाद आपकी जो है वो नोटिस एक्सेप्ट हो जाता है, आप स्पेसिफिक ग्राउंड देते हैं कि क्यों आप हाई कोर्ट डायरेक्ट आना चाहते हैं, फाइल करना चाहते हैं, तो फाइल हो सकता है। तो ये हमारा था झारखंड हाई कोर्ट के ये रूल। ये हमारे अमेंडमेंट रूल 2001 में हुआ झारखंड हाई कोर्ट रूल जो है। अब सवाल होता है कि क्या इस रूल को चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे यूजर्स का, बहुत सारे प्रैक्टिशनर का ये कहता है कि डायरेक्ट अगर हाई कोर्ट में अभी जैसे प्रैक्टिकली जो एडवोकेट लोग फेस करते हैं कि हमारे जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेल वगैरह, स्पेशली जो माने अंटिल का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, तब के बाद जो है ज़्यादातर बेल वगैरह जो है हमारे नीचे कोर्ट से ही हो जाता है। तो यह बेल का जो है एक प्रेशर जो है हाई कोर्ट में बहुत कम हो गया है। तो अगर इस झारखंड हाई कोर्ट रूल को अगर अमेंड किया जाए और फिर जो है जो हाई कोर्ट का पावर है कि डायरेक्टली कोई हाई कोर्ट में आपके एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल फाइल होना शुरू होगा। तो इस संबंध में कि हमारे रूल को अमेंड करें, इसके लिए एक पहल की ज़रूरत है। और पहल आप जानते हैं कि उसके लिए डायनामिक लीडरशिप की ज़रूरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लीडरशिप देखें कि हम लोग 1973 का CRPC पढ़ रहे थे, हम लोग IPC पढ़ रहे थे 1860 का, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब उसको चेंज कर दिया 2023 में। पूरा जो है एक्ट को चेंज कर दिया और नया एक्ट लाया, BNS लाया, BNSS लाया, तो एविडेंस को भी चेंज कर दिया, एविडेंस एक्ट को भी। तो ये सारे जो मेजर क्रिमिनल लॉज है इसको चेंज कर दिया। तो होप सो कि हमारे एडवोकेट के जो हमारे झारखंड हाई कोर्ट्स के जो टॉप मोस्ट लॉयर्स लोग हैं जो लीडरशिप करते हैं, हमारे लीडर हैं, वो लोग इस विषय में कुछ कदम उठाएंगे, सोचेंगे कि हमारे झारखंड हाई कोर्ट रूल को जो है अमेंड करना उचित होगा या नहीं होगा। तो यही मेन कारण था कि हम लोग जो क्या करते हैं इसमें डायरेक्टली हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं फाइल करके लोअर कोर्ट में पहले फाइल करते हैं, वहाँ रिजेक्ट होता है, तब यहाँ जाके हम लोग फाइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो
कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसको आगे बढ़ाएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगला ऐसे ही यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।